मॉर्निंग। आज मैं आपको आपकी बुक महान व्यक्तित्व जो कि एक स्टोरी बुक है, इस पाठ से हमने सावित्री पाठ पढ़ाया था। ये आपका सिलेबस है। सावित्री हम आपको पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ाएंगे भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। भारतीय संस्कृति के अग्रदूत के बारे में बताया जाएगा और जो कि हमारे संस्कृति के बहुत ही महान पुरुष हुए थे, जिनकी ख्याति और आप लोगों को मालूम होगी, जिन्होंने तरह तरह के खोज किए और आयुर्वेद में भी, और जो हम लोग के जीवन के लिए बहुत ही आज उपयोगी है। तो जिन महाभाष्य के और कुछ पतंजलि ने जैसे महाभाष्य की रचना कर दी थी, याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। इन पुरुषों ने भारतीय संस्कृति के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आज हम उन्हीं का क्रमबद्ध उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, आज आपका भारतीय संस्कृति के अग्रदूत में पहला है महर्षि अगस्त्य। आपकी इस पुस्तक में, इस पाठ में महर्षि अगस्त्य के बारे में भी दिया है और महर्षि पतंजलि और लास्ट में ऋषि याज्ञवल्क्य। तो पहले हम महर्षि अगस्त्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक का दूर दूर तक फैलाया है। ऐसे महान पुरुषों में महर्षि अगस्त्य जी का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम सनातन धर्म, कला, भाषा आदि का प्रचार सुदूर दक्षिण भारत समेत जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक फैलाया था। इन्होंने भारतीय संस्कृति को इन सभी स्थानों पर फैलाया। महर्षि अगस्त्य जी का जन्म काशी में हुआ था। इनके जन्म काल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये शैव मत के अनुयायी थे। शैव मत मतलब बच्चों, शिव की उपासना जो करते हैं उनको शैव मत कहा जाता है। ये शैव मत के अनुयायी थे तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। इनके जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार करना था। शिव जी के उपासना के प्रचार के लिए वे दक्षिण भारत गए। इनमें पूर्व किसी ने भी विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था। विंध्याचल का दक्षिणी भाग घने जंगलों से भरा पड़ा था। अगस्त्य ने अपने परिश्रम तथा ज्ञान के बल पर स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर उनकी सहायता से जंगल कटवाया। यहाँ उन्होंने नगरों तथा आश्रमों की स्थापना कर यहाँ के निवासियों को कला कौशल सिखाया तथा शैव मत का प्रचार किया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की भांति पूजते हैं। यहाँ अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का संस्कार किया और मूर्तिकला का ज्ञान भी दिया। यहाँ धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का सशक्त प्रचार तथा स्थापना करने के बाद ये महापुरुष महर्षि अगस्त्य भारत से बाहर चले गए। भारत से बाहर महर्षि अगस्त्य अनेक द्वीपों एवं देशों में पहुँचे। इन देशों में इन्होंने सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। इन्होंने समुद्री यात्राओं में
महारत हासिल कर ली थी। इसी लोग कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। कम निवासी थे। वे शैव मत के अनुयायी थे। उनमें अलौकिक शक्ति थी। उसी के प्रभाव से वे इस देश तक पहुंच सके। यहाँ आकर उन्होंने बुद्धेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत काल तक की थी। यहीं वे परम धाम को पधारे, यानी यहीं पर ये मोक्ष को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य कंबोडिया देश के आगे भी गए थे तथा आसपास के द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रकाश फैलाया। भारत से बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों में महर्षि अगस्त्य जी पहले व्यक्ति थे। बच्चों, आपको महर्षि अगस्त्य जी के बारे में संक्षेप में लिखना है। अपने शब्दों में इनके बारे में लिखना है और अच्छे से इस कहानी को पढ़ना है। धन्यवाद।